Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the students. So today really it is a happy moment for all the people that our first business plan is going to be presented before you people. And the first business plan is about the organic company business plan. So it is a wonderful, it's going to be a wonderful business plan because here the students they have focused that to introduce the organic products. Now we have two categories of product. Organic, that means a natural product. In inorganic, there is a synthesis are those products which have been manufactured by someone. So in the organic products, I believe personally that these are much more healthy and helpful for the health of all the people. So that's why I think their business plan would be wonderful. So without wasting time, I would like to invite the group leader of this group, Mr. Dur Mohammed. Please come here and start your presentation. Assalamu alaikum everyone. Myself Dur Mohammed. बेसिकली हम एक बिज़नेस प्लान लाए हैं नेचुरल प्रोडक्ट कंपनी का। फर्दर मोर अगर मैं सबसे पहले अपने ग्रुप मेंबर्स को आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। मेरे साथ दो को फाउंडर्स हैं मेरे जो स्टार्ट करने में मेरी हेल्प की है। उसके बाद कुछ मेरे पास ग्रुप मेंबर्स हैं जिसमें सबसे पहले अगर को फाउंडर की बात करें तो यासिर मंगी जो हमारा HR एक्सपर्ट है। प्लीज़ कम यासिर मंगी ऑन स्टेज। और उसके बाद मेरा दूसरा को फाउंडर है यासिर मरी जो मार्केटिंग एक्सपर्ट है, जो हमारे कंपनी में मार्केटिंग की सारी एक्टिविटीज़ को संभालता है। प्लीज़ यासिर मरी कम टू स्टेज। और उसके बाद है मेरे साथ अब्दुल माजिद जो हमारा मैनेजर है, वो भी मार्केटिंग एक्सपर्ट है पर वो हमारी सारी सुपरविज़न वगैरह हमारी सारी टीम को करते हैं। उसके बाद दोस्त अली जो हमारा अकाउंटेंट है, सारी फाइनेंस हमारी जो कंपनी की वो संभालता है। दोस्त अली प्लीज़ कम टू स्टेज। सो बिफोर मूविंग फर्दर अभी हम स्टार्ट करते हैं कंपनी का ओवरव्यू और ओरिजिन। बेसिकली जो के है ये मैंने ब्रांड इमेज बनाने के लिए किया है क्योंकि ऑर्गेनिक हर किसी को याद होता है, लेकिन जब के इसमें एक्स्ट्रा है तो जहाँ पे बंदा कोई भी ऑर्गेनिक का नाम देखेगा तो उसको के याद आएगा कि तो ये के उस कंपनी का है जो हमारा कंपनी ऑर्गेनिक, जिसका स्लोगन है गो ऑर्गेनिक ग्रो फंटास्टिक। तो गो ऑर्गेनिक का मतलब हम डिफरेंट कैटेगरीज से पे बात कर रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरीज पे हम फोकस कर रहे हैं जो हमारा फ्यूचर है जिस पे हम फोकस करना चाह रहे हैं। तो फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा मिशन स्टेटमेंट आ रहा है। तो मिशन स्टेटमेंट हमें समय पता है एक शॉर्ट समरी होती है हमारी पर्पसेस की। तो हमारा जो पर्पस है वो है कि हम इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट को फिर से कनेक्ट करें। जो हमारे जो परदादा जो हमारे सबसे जो पुराना ज़माना था तो वो क्या ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करते थे, तो हम कहते हैं उनको फिर से हम जान डालें उस चीज़ों में। और हमारा मिशन ये है कि हम लोगों को मतलब ब्यूटी जो प्रैक्टिस है वो हम हेल्दी करें और उनको रिस्पॉन्सिबल करें कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेहतर हो और उनके अपने सेहत के लिए भी बेहतर हो। तो आगे हम चलते हैं आइडिया। अभी आइडिया तो बेसिकली हमें डिफरेंट अभी जो आइडिया आया तो डिफरेंट हमने कोविड में देखा तो हमारी जो न्यूट्राहिल की प्रोडक्ट्स थी तब मार्केट में अवेल थी, तो वो जैसे ही हमारा डिमांड बढ़ गया तो हम देख रहे तो ज़्यादातर लोग जैसे एप्पल साइडर विनेगर हो गया, साबुन हो गए और सैनिटाइजर्स हो गए तो बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे और उनकी इतनी क्वालिटी तो अच्छी थी लेकिन बहुत कॉस्टली पड़ रहा था। ये आइडिया हो गया था ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जैसे मोरिंगा टी वगैरह चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगी। और उसके बाद अवेयरनेस लोगों में तो हो गई लेकिन कम लेवल पे कुछ बड़े बड़े शहरों में। तो हम चाह रहे हैं कि अभी हम पूरे डोमेस्टिक लेवल पे ऑर्गेनिक के मतलब जो है ना अवेयरनेस क्रिएट करें और अपना मार्केट शेयर लें। और इसमें क्या है लेस कॉम्पिटिशन, इस वजह से कॉम्पिटिशन जो देखें हम तो बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे हमें ऑर्गेनिक टोटली ऑर्गेनिक बहुत कम मिलते हैं। बाकी जो मिलते हैं वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक के नाम पे केमिकल्स वगैरह यूज़ करके जैसे उनकी शेल लाइफ बढ़ाना चाहें। और हमारा जो है फोकस आईडी का यही था कि हम क्वालिटी दें ताकि हमसे कस्टमर जो कॉन्शियस हो, जो कहते हैं कि हमें हेल्दी चीज़ें चाहिए वो हमसे ले सकें। और हमने जो सेलिंग जो इसमें टारगेट मार्केटिंग की हम बात करते हैं तो हमने सबको देखा है, अपर क्लास से लेकर लोअर मिडिल तक भी देखा है, लोअर तक भी ले सकता है। तो उसके बाद अगर बिज़नेस ओवरव्यू जाए तो हमारा बेसिकली क्या था कि एलिवेट करो अपने स्किन केयर को नेचुरली, क्योंकि हमारा जो इस कैटेगरी पे हम काम कर रहे हैं वो हम ब्यूटी पे काम कर रहे हैं जिसमें हमारे पास सोप, सीरम और ऑयल्स हैं स्किन के लिए भी और ईडिबल एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल्स भी और ग्रीन टीज़ भी। और ग्रीन टीज़ डिफरेंट हम दो फिलहाल बना रहे हैं लेकिन हमारा जो आगे चलने वाला है वो हम आपको बताएंगे फ्यूचर का, तो उसमें हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैटेगरी अपना एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। तो हमारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं बेसिकली 100% नेचुरल होते हैं, उसमें हम कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। और हमारा जो फ्रेग्रेंस आता है साबुन वगैरह चीज़ों से वो हम कोई परफ्यूम वगैरह यूज़ नहीं करते, हम असेंशियल ऑयल्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं उसमें। और शेल लाइफ हमारी जो नेचुरल होती है वो 6 से 7 महीने आप साबुन को चला सकते हैं। तो हमारा जो बेस्ट बिफोर यूज़ होगा वो 6 से 7 महीने तक ही होगा। और लोग कहते हैं कि हमें क्यों चूज़ करें, तो ये क्वेश्चन तो हर कंपनी को स्टार्टिंग से आता है। दोस्त पूछते हैं, फैमिली वाले पूछते हैं कि हम आपको क्यों ख़रीद करें, तो इसलिए क्योंकि हमारा एक तो केमिकल फ्री होगा, आप टॉक्सिन से बचेंगे, डिफरेंट बीमारियों से बचेंगे। अगर हमारे ऑयल वगैरह मस्टर्ड ऑयल जैसे हम एक्स्ट्रा वर्जन इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो पुराने ज़माने वाले जो बंदे थे उनकी लाइफ भी ज़्यादा थी, तो इन वजह से अभी जो बीमारी बढ़ी है वो सब हमारी केमिकल्स और
प्रोसेस फूड जो होते हैं हमारे, जैसे शुगर हो गया, उन चीज़ों से बड़ी। और उसके बाद हमारे जो कंपनी का मेन मोटिव ये है कि हम नेचुरली सारी चीज़ को ट्रीट करें। अब बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं हमारे, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म अगर ऑब्जेक्टिव्स हमारा देखें तो हम पहले इंट्रोड्यूस लेवल पे हैं, हम ग्रोथ पे ना ही मैच्योरिटी पे। जब हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखते हैं ना, तो हम इंट्रोडक्शन पे हैं फिलहाल। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इसी काम पे चल रहा है कि हम अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी को थोड़ा बढ़ाएं। अगर हमारे पास 2 साबुन हैं तो इनको 4 करें। और दूसरा हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस, अभी हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अभी स्टार्ट किए, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अपना वेबसाइट भी डेवलप करें और उनको ज़्यादा करें, उनको ज़्यादा हम ग्रो करने की कोशिश करें। और उसके बाद लोकल पार्टनरशिप। अभी ऑर्गेनिक में क्या होता है, अगर प्रोडक्ट हम सारी चीज़ें बनाएंगे तो हमें कॉस्टली पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि डिफरेंट बिजनेसेस से मिलके भी हम करें। अगर कोई घर पे छोटा काम कर रहा है, अगर कोई ऑयल बना रहा है, उसका ऑयल अच्छा है, तो हम अपनी ब्रांडिंग करके उसको बेचें। तो इससे भी हमारा कॉस्ट भी कम होगा और लोगों को अच्छी चीज़ भी मिलेगी। कस्टमर इंगेजमेंट, अभी नेचुरल चीज़ है, नई कंपनी है, नया प्रोडक्ट है, तो हम इसी चीज़ पे काम करें कि ऐसे कोई लॉयल्टी प्रोग्राम बनाए जिससे कस्टमर से हम अट्रैक्ट हों और कस्टमर हमारे पास आए और उनको कोई वैल्यू मिले जिससे वो हमारे साथ कनेक्ट हो। और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव पे जाए तो हमारा फ़िलहाल तो यही है कि 5 से 6 साल तक हम डोमेस्टिकली पूरे हर कंट्री, पाकिस्तान में हर सिटी में अवेल हों। हर जहाँ पे ऑर्गेनिक स्टोर है या वेबसाइट, सबको हमारा अवेयरनेस पता हो, मतलब हमारी प्रोडक्ट के बारे में पता हो और हमारी चीज़ों के बारे में पता हो और हमारी सेलिंग बाइंग पूरी कंट्री में हो। और सस्टेनेबल पैकेजिंग, फ़िलहाल तो हमने पैकेजिंग की है अच्छी, पर हमारा ये है कि हम इसमें ज़्यादा फोकस करें ताकि वो पैकेजिंग करें जो डाई प्रोडक्ट पैकेजिंग हो, इतनी परफेक्ट हो कि वो दोबारा जल्दी में डिज़ोल्व हो जाए। प्लास्टिक वगैरह हम इनको अवॉइड कर रहे हैं। और उसके बाद रिसर्च एंड इनोवेशन। अभी हमारे पास जो स्टार्टिंग बजट है, तो इनोवेशन और रिसर्च में हम थोड़ा कम पैसा लगा रहे हैं। तो हमारा लॉन्ग टर्म ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें, न्यू प्रोडक्ट्स बनाते जाएँ, उनकी सर्टिफिकेशन लेते जाएँ। ब्रांड रिकग्निशन हमारा, आपको जैसे ही मैंने कहा कि थोड़ा कम है, तो हम कह रहे हैं कि हमारा जो ब्रांड है उनकी जो लोगों की माइंड में उनकी लीडरशिप, तो हम कह रहे हैं कि लोगों की माइंड में हमारी क्वालिटी हो कि नेचुरल प्रोडक्ट्स की हमने क्वालिटी दे रहे हैं। और हमारी प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास फ़िलहाल जो इंट्रोड्यूस हम कर रहे हैं मार्केट में वो 4 प्रोडक्ट्स हैं। 4 प्रोडक्ट्स से हम अपनी कंपनी लॉन्च कर रहे हैं और हमारे 3 से 4 प्रोडक्ट जो अपकमिंग। सबसे पहले हमारे पास एक्टिवेटेड चारकोल सोप। हम अगर इस चारकोल सोप की बात करें तो बेसिकली ये चारकोल हम कहते हैं कोयले को, लेकिन ये कोयले का अच्छा फॉर्म होता है जो वाइटनिंग के लिए काम आता है। और ये हम यूज़ करते हैं ऑयल किससे, कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल से हम साबुन बनाते हैं और इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते। अभी लोग पूछते हैं ये जैसे हम उर्दू में कहते हैं गाज किसे करेगा, तो बेसिकली उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है जिसे हम ले कहते हैं, वो हम डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करके फिर हम ऑयल्स में डालते हैं, फिर हमारा ये प्रोडक्ट तैयार होता है। और इसकी फ्रेगरेंस मैंने पहले ही आपको कहा कि हम 100% प्योर एसेंशियल ऑयल्स जो हम बाहर से इंपोर्ट करके अपने प्रोडक्ट में डालते हैं, जो कोई भी केमिकल और उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो अच्छी। अभी ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसमें हमने प्रोडक्ट बनाया, ये जस्ट हमारा फ़िलहाल सैंपल है। ये हमने बनाया ब्लैक चारकोल सोप हैंडमेड। ये बेसिकली हमारा वाइटनिंग के लिए, डीप क्लीनिंग, ऑयली स्किन के लिए है और ये हमारे एक्नी वगैरह को भी ये रिड्यूस करता है और हम इसे कहते हैं अर्जेंट फेशियल सोप। अगर आपके पास फेशियल अवेल नहीं है तो आप ये सोप यूज़ करके भी अर्जेंट फेशियल कर सकते हैं। उसके बाद अगर फर्दर मूव करें तो हमारे पास दूसरी कैटेगरी आती है टी ट्री पिपरमेंट सोप। अभी टी ट्री आप सबको पता है, आजकल कोरोना के बाद सब मशहूर हो गया कि दानों के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है और जो ख्वारिश वगैरह में होती है ना एलर्जी, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन किया टी ट्री वर्सेस पिपरमेंट, दोनों मिक्स करके कंबाइन। अभी ये क्या हो गया, एक तो ये दाने से ही करता है और पिपरमेंट क्या होता है हमारे स्किन को ठंडा भी करती है और उसके बाद जो दाने जो होते हैं वो भी कम करती है और उसके बाद शाइनिंग भी लाती है। तो ये ट्रीटी और पिपरमेंट हमने एक्नी सोल्यूशन और गर्मी की जो प्रोडक्ट है तमाम बेहतर ये बनाया हमने। जो ये इसकी जो वो है इंग्रेडिएंट ये भी सेम ही है, जस्ट इसमें जो हमारा जो ब्लेंड्स है ना एसेंशियल ऑयल्स का वो फ्रेग्रेंस हमने चेंज किया, ये ट्रीटी और पिपरमेंट डाला है। उसके बाद हमारा मोस्ट सेल मतलब जो सेल होता है जिसकी बहुत डिमांड है मार्केट में वो है पेन ऑयल। अभी आप कहते हैं डाइक्लोफेनिक सोडियम लेते हैं और पेन के लिए डाइक्लो लेते हैं और उसके बाद वोरेन ये होते हैं जो अल्फोनिक ये टेबलेट्स जो भी हैं तो वो बहुत नुकसान देती हैं लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए, जिसमें हाजमे का मसला, हेडेक, फटीग, वीकनेस ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कॉमन है। तो हमने क्या किया, नेचुरल ऑयल से एक पेन ऑयल बनाया जो पहले ज़माने में यूज़ करते थे ना ऑयल से ट्रीटमेंट, हमने वही बनाया है। अभी ये हमारा ऑयल है जिसमें हमने क्या ओमेगा 6, ओमेगा 3, ओमेगा 7 सारी चीज़ इसमें है ऑयल्स जो हमारे इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग जिससे हमारी होती है तो उससे ये स्वेलिंग को भी कम करता है और पेन को इंस्टेंट रिलीफ देती है। और ये हमारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है। इसमें हमने क्या डाला है, सीसम ऑयल, फ्लेक्सीड ऑयल और हमारा था मोरिंगा टी, मोरिंगा फिट टी। बेसिकली हम मोरिंगा आप सबको पता है मिरेकल टी जिसे कहते हैं, सुहांजना सिंधी उर्दू में जिसे कहते हैं,
तो वो स्वांजना क्या होता है, उसमें हमारे सारे विटामिन्स होते हैं, जैसे मल्टीविटा हो गया, ये हम क्या आजकल सरबेक्सेड लेब वाली चीज़ें जो आजकल मशहूर है, तो उनको छोड़ के आप ये टी पी सकते हैं जिसमें आपको सारे विटामिन्स मिल सकते हैं, जो आपको एनर्जी भी देगा और आपका वेट भी लॉस करेगा। वेट लॉस के लिए हमने इसके साथ ग्रीन टी और इलायची ये सारी चीज़ मिक्स करके हमने एक फार्मूला बनाया है जिसके इसका टेस्ट भी अच्छा हो रहा है और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा मुफीद भी है। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने टीम मेंबर दोस्त अली को कि वो आगे आके आपको हमारी कंपनी को प्रोसीड करें। Bismillahirrahmanirrahim. You know, I will start from this analysis, which is a pestle analysis. अब pestle analysis में कौन कौन से आते हैं वो है, फॉर एग्जांपल नंबर 1 इज political, economical and social, technological, environmental and legal. These are external factors that can affect on your business because of external environment. So उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल के हिसाब से गवर्नमेंट रेगुलेशंस ऑन ऑर्गेनिक लेबलिंग एंड सर्टिफिकेशंस, और उसके अलावा जो है गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आप अपने मतलब काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उसके अलावा इकोनॉमिक में ये इफेक्ट होता है कि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस अफेक्टिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग, मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है कि फ्लक्चुएशंस आते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। फॉर एग्जांपल कभी रेट ऑफ करेंसी इंक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़ हो गया, तो उसके हिसाब से कंज्यूमर के ऊपर इफ़ेक्ट करता है कि वो ये प्रोडक्ट लें या ना लें। तो ये एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस हैं जो कभी कभी टैक्स हमारा मतलब इंक्रीज़ हो गया या डिक्रीज़ हो गया, ये क्या है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। उसके अलावा नंबर 3 इज़ सोशल के हिसाब से अगर हम देखें हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेंड्स ड्राइविंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डिमांड, जो हेल्थ के रिलेटेड हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो क्या करते हैं कि हमारे कंज्यूमर को अट्रैक्शन देते हैं ताकि वो हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ले सकें, और उसके अलावा जो हमारे कंज्यूमर हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स के डिमांड्स भी इंक्रीज़ होते हैं ताकि लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल। इफ़ आई विल टॉक अबाउट टेक्नोलॉजिकल, आप देखते हैं कि एडवांसमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक्स, डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स ट्रेंड्स। उसके अलावा एनवायरनमेंट, इफ़ वी टॉक अबाउट एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑन एक्सटर्नल एनवायरमेंटल इफेक्ट कैसे करता है कि क्लाइमेट चेंज अफेक्ट द इंग्रेडिएंट अवेलेबिलिटी, इको फ्रेंडली पैकेजिंग प्रेफरेंसेस। क्लाइमेट चेंज क्या है कि आपके क्लाइमेट के ऊपर कोई भी मतलब सडनली चेंजिंग आ जाए, जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन है, ये क्लाइमेट चेंज है, तो वो भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर इफ़ेक्ट करता है कि सडनली आपके जो है ना एनवायरनमेंट में कुछ चेंजिंग आ गई और आपने भी वो उसके हिसाब से मतलब अपने प्रोडक्ट्स में चेंजिंग लाए। उसके अलावा लीगल रेगुलेशंस ऑन ऑर्गेनिक लेबलिंग एंड सर्टिफिकेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड लेबर लॉज। उसके अलावा कॉम्पिटिटर एनालिसिस में क्या होता है कि फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट द कॉम्पिटिटर एनालिसिस, दैट व्हाट इज़ कॉम्पिटिटर एनालिसिस। कॉम्पिटिटर एनालिसिस ये है कि आप जो है ना अपने कॉम्पिटिटर्स की आइडेंटिफाई यूर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ यूर कॉम्पिटिटर, कि क्या आपके कॉम्पिटिटर्स में स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं और वीकनेसेस क्या क्या हैं। अगर उसको आप आइडेंटिफाई कर गए तो मतलब आप जो है ना कॉम्पिटिटर एनालिसिस को सही तरीके से समझ गए हैं। अब हमारे ऑर्गेनिक कंपनी के हिसाब से डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कौन से आते हैं। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स वो येलो बेरी हो गया या ईमानी हो गया, ये हमारे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं। सईद गनी या अमनाज, मोटिज़ा, ये हैं जो नेम्स हैं, ये लोगो हैं, ये हमारे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के, ठीक है। उसके अलावा इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हमारे फॉर एग्जांपल वैसे तो बहुत हैं, लेकिन 3 मेन ये हैं इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हमारे ऑर्गेनिक कंपनी के। नंबर 1 इज़ खालिस थिंग्स, नंबर 2 इज़ सोल फूड कंपनी, दीज आर एंड नंबर 3 इज़ चिल्टन प्योर। These are the indirect competitors. Now I would call to Mr. Yasir Mangi, please come on the stage for कंपनी के ब्रीफ के बाद हमारे प्रोडक्ट शो होने के बाद अभी हमारा मेजर जो सेगमेंट था वो था हमारा टारगेट मार्केट का।
कि जैसे हमने प्रोडक्ट बना तो दिए हैं, उनको मैन्युफैक्चर कर दिया है, उनकी अरेंजमेंट हो गई है, अभी हमें इनको मार्केट में लाना है और इनकी कैसे पब्लिकेशन करनी है और इनको कैसे सेल करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सेगमेंट फॉल करता है हेल्थ और वेलनेस एंथुसियास्ट। वो जो हेल्थ और वेलनेस पे रिलाय करने वाले पर्सन होते हैं, जो कहते हैं कि नहीं कुछ भी हो जाए, हेल्थ हमारे लिए मस्ट है और वेलनेस हमारे लिए सबसे पहले है, वही हमारे टारगेट कस्टमर्स होंगे। उनके बाद आ जाते हैं हमारे इको कॉन्शियस कस्टमर्स। यू हैव सीन मोस्ट ऑफ पीपल हु शो कॉन्शियसनेस इन एवरीथिंग, लाइक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू देयर स्किन एंड देयर केयर एंड देयर डाइट। सो वही कस्टमर हमारे जो हैं हमारे अच्छे कस्टमर साबित होंगे और कंज्यूमर भी साबित होंगे, जो हमारी चीज़ों को परचेस करेंगे और हमारे बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे नेचुरल ब्यूटी एंथुसियास्ट, जैसे कि गर्ल्स हैं। अभी देखें हमारे माहौल में तो ज़्यादातर ही गर्ल्स फोकस करती हैं कॉस्मेटिक्स पर और अच्छी और ऐसी चीज़ों पर जो उनकी स्किन को फेयर रखे और उनकी स्किन को अच्छा रखे। होलिस्टिक एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन एंथुसियास्ट, ये वो पर्सन होते हैं जो खास करके आपने देखे होंगे कि वी डू नॉट रिलाई ऑन द चीप थिंग्स। मार्केट में हमें वही चीज़ें परचेस करनी है जो क्वालिटी ओरिएंटेड हैं और जो हमें फ़ायदा दें। अब आ जाती है हमारी मेजर सेगमेंट कि हमें स्वॉट एनालिसिस करनी थी कि हमारी स्ट्रेंथ कहाँ फॉल करती है, आइदर हमारी वीकनेसेस कहाँ आती हैं और हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है मार्केट में और हमें थ्रेट कौन कौन से हैं। सो सबसे पहले हमारी स्ट्रेंथ है, जैसे कि हमने पहले सेगमेंट में रखा है हाई क्वालिटी नेचुरल प्रोडक्ट्स। दैट हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे प्रोडक्ट हैं टोटली नेचुरली बेस्ड, उनमें कोई भी किस्म का केमिकल ऐड नहीं है और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है जो कि आपको हार्मफुलनेस क्रिएट करें। उसके बाद है हमारी डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट्स का सेगमेंट है, हमने अभी स्टार्ट जिनसे किया है वो भी हमारी कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जो हम फ्यूचर में लाने वाले हैं उन प्रोडक्ट्स पर हमें और भी फोकस करना है, ये हमारी स्ट्रेंथ साबित होगी। उसके बाद आ जाती है हमारी सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट। अब हाँ, ये स्ट्रेंथ हम खुद से क्रिएट करेंगे अपने प्रोडक्ट को सस्टेन रख के, सभी प्रोडक्ट्स को सस्टेन रख के और उनको मार्केट में ला के। उसके बाद आ जाती है हमारी लोकल पार्टनरशिप्स, जैसे कि अभी हमारा बिज़नेस स्टार्टअप होने वाला है और हमें जो है मार्केट में बहुत सारा काम करना है, तो ये स्ट्रेंथ हमें खुद से क्रिएट करनी है। कैसे हम एंटरटेन करते हैं लोगों को और कैसे उनमें हम अपनी कंपनी का एक इमेज बनाते हैं और हम जो पार्टनरशिप अपने आप से बनाते हैं, बिल्डअप करते हैं। ठीक है, अभी आ जाती है हमारी वीकनेसेस। लिमिटेड मार्केट प्रेजेंस। अभी जैसे कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया जाए तो उसमें हमारा सबसे पहले यही होता है कि हम इन्वेंट्री पुट करें और मार्केट में ज़ाहिर हों और चीज़ों को रखें कि हम भी एक बिज़नेस लॉन्च कर रहे हैं, हमारा भी एक ब्रांड है। तो ये चीज़ें हमें क्रिएट करने में सिर्फ वीकनेस इसलिए हमने रखी है कि ये इन चीज़ों को बनाने में हमें सिर्फ थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। नंबर 2 पे आते हैं हमारी प्राइसिंग। अभी जैसे कि हमने अपने शॉप की प्राइसेस रखी है 300, ठीक है, तो अब हमें मार्केट में ये देखना है कि इस प्राइस में कौन से हमारे कॉम्पिटिटर हैं और वो कौन से ब्रांड के शॉप्स हैं जो हमसे लाया करते हैं और जो है हमारा प्रोडक्ट अगर परचेज़ करें लोग तो क्यों करें। सो ये हमें प्राइसिंग सेट करनी है। अभी हम जो है प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे छोटे से हिस्से में, जैसे कि हमारा प्रॉफिट कम हो और हमें प्राइस पर हमारी चीज़ें सेल होनी चाहिए। और वो जैसे ही सेल होना स्टार्ट हो गई, उनकी अच्छी सेल आ गई, फिर हम प्राइसिंग पे फोकस करके उनको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस। अभी हमने प्रोडक्ट बना तो दिया, बनाने के बाद उनकी इन्वेंट्री तैयार कर दी, अब उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। जैसे कि मार्केट में किसी होलसेलर के साथ डिस्ट्रीब्यूशन तय करते हैं या फिर उसके आगे चलकर वर्टिकल चैनल्स बनाते हैं कि हम उनको आगे कैसे लेके जाएंगे और कैसे कस्टमर्स तक पहुँचाएंगे। ये अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास क्या है हमारे बिज़नेस को लेके। नंबर 1 है ऑनलाइन एक्सपेंशन, कि हम ऑनलाइन वेबसाइट बना के और जो है सर्वर से लाइक CJ ड्रॉप शिपिंग हो गया, हमारा अमेज़ोन हो गया, और उसके बाद जो नेटवर्क चैनल्स हैं इस वक्त वर्ल्ड में अराउंड द ग्लोब कवर कर रहे हैं, हमें उन पर कैसे जाना है कि हम कैसे ज़ाहिर हों, अपने ब्रांड को कैसे लॉन्च करें और हम अपने बिज़नेस को कैसे एक्सपेंड करें ऑनलाइन। हमारी दूसरी अपॉर्चुनिटी है ग्लोबल मार्केट एंट्री। जैसे ही हम इन सर्वर पर आ गए, इंशाल्लाह हम इन सर्वर पर आ गए, इन सर्वर पर अपनी निशानदेही करने के बाद हमें ग्लोबल में सिग्निफिकेंस मिल गई, तो यही हमारी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। और उसके बाद ही हमारे पास वो कस्टमर भी आना शुरू हो जाएंगे जो कि हमारे आपस के माहौल के नहीं होंगे। पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशंस। ज़्यादा से ज़्यादातर पार्टनरशिप और कोलैबोरेशंस न्यू बिजनेस को मिली जाती है। जैसे कि बंदा ज़ाहिर होता है कि ये नया एक एंटरप्रेन्योरल आइडिया है और ये कैसे आया है मार्केट में, उनको पार्टनरशिप वो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। ये भी हमारी एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ज़ाहिर होगी। सस्टेनेबिलिटी ट्रेंड्स जो मार्केट में चल रहे हैं, जैसे कि नेचुरल प्रोडक्ट्स और ग्रीन मार्केट को लेकर, कि इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हुआ जा रहा है ग्रीन एनर्जीज़ पर, ग्रीन प्रोडक्ट्स पर और ग्रीनरी की बेस्ड चीज़ों पर जो नेचुरली कंपोज है और नेचुरली प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। नंबर लास्ट पे आते हैं हमारे थ्रेड्स।
उसके बाद आ जाते हैं रेगुलेटरी चेंजेस। अब जैसे कि हमने प्रोडक्ट बनाया, कस्टमर के पास गया, उसने कंज्यूम किया, उसके बाद कस्टमर से रिव्यू लेने के बाद हम देखेंगे कि उनमें चेंजेस करने क्या हैं। अब जाहिर सी बात, एक चेंज करने के लिए हमें सारी की सारी इन्वेंट्री पर फोकस करना पड़ेगा। सो ये भी हमारा सबसे बड़ा थ्रेट होगा। इकोनॉमिक डाउन टर्न्स, ये स्टार्ट की चीज़ें, ये थ्रेट स्टार्ट में आएगा। जैसे कि अभी इन्वेस्टमेंट कर दी, अभी प्रॉफिट भी थोड़ा रख रहे हैं। अभी प्रॉफिट थोड़ा रखने से हमें क्या क्या जो है इकोनॉमिक चेंजेस आ रही हैं हमारे प्रोडक्ट में। हमें देखना चाहिए कि हमें इन्वेस्टमेंट में कितना फ़ायदा हो रहा है और हम आगे चल के कैसे बिज़नेस को मैनेज करेंगे। लास्ट आती है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस। ये जो सप्लाई चेन और हमारे प्रोडक्ट को आगे ले जाने का प्रोसेस है, ये भी हमारा सबसे बड़ा एक थ्रेट है। ऐसे कि जैसे हमने एक प्रोडक्ट बनाया, अभी देखिए हमारा एक प्रोडक्ट चल गया है चारकोल वाला, और जो उसके बाद हमारा प्रोडक्ट है पेपरमिंट सोप। अभी दोनों सोप है। अभी हमारे हाईली कस्टमर्स जो हैं वो चारकोल वाले हैं। हमें प्रोडक्शन इस हिसाब से करनी है और उनको सप्लाई ऐसे रखना है कि जैसे हमें प्रोडक्शन का भी टाइम मिल जाए और चीज़ों को अरेंज करने का भी टाइम मिल जाए, और जो है हमारे प्रोडक्ट रिलायबली सप्लाई में होते चले जाएँ। I would like to call my mate Yasir Mari, so he further explain to you. Bismillahirrahmanirrahim. Now I'll introduce the positions of the company. First, there is a manager who manages all the things of the business, and there is the accountant who मतलब वो जो पैसे संभालते हैं, सारा मतलब फाइनेंशियल जो होता है वो संभालते हैं। और इसके बाद आती है मार्केटिंग टीम हमारी, जो प्रोडक्ट्स को मतलब सेल करती है। और उसके बाद आता है सुपरवाइज़र, जो सुपरविज़न करता है मतलब बिजनेस के ऊपर। एंड देयर आर द हेल्पर्स। हेल्पर्स होते हैं हमारे जो काम करने के लिए होते हैं, मतलब जो हमारी पैकेजिंग हो गई, डिलीवरिंग हो गई, शिपिंग हो गई, उसमें काम आते हैं। दीज आर द पोजीशंस हु वर्क इन अ कंपनी। नाउ आई विल टॉक अबाउट द बजट। द टोटल बजट इज़ 9 lakhs, and the raw material of 1000 products, it costs 2,60,000, and the packaging of 1000 products is 40,000, and the instrument machines are of 80,000, and office and warehouse it costs, वो जो रेंट है हमारी ऑफिस वेयरहाउस की वो 15,000 है। 15,000 ऑफ 6 month इज इक्वल टू 90,000, एंड हमारे जो अदर एक्सपेंसेस है वो 30,000 है। इसके बाद आ जाता है हमारा मार्केटिंग, वेब एंड एड्स, जो प्रमोशन करते हैं हम, मतलब वेब के ऊपर एड्स में, पेनाफ्लेक्स में जो भी करते हैं हम, वो 80,000 हमारी कास्ट आ रही है। और जो लेबर कास्ट है हमारी ऑफ 6 month वो हमारी 3 लाख आ रही है। द टोटल बजट, टोटल वी हैव इन्वेस्टेड 9 lakhs, एंड जो हमारी मतलब इस काम के ऊपर हमारी बजट आ रही है वो है 8,60,000। अस्सलाम वालेकुम। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। सबसे पहले आ जाती है हमारी टारगेट मार्केट। हमारी टारगेट मार्केट जो है, सोप तो एक नेसेसरी है, वो हर बंदा यूज़ करता है, पर मसला ये है कि नेचुरल कौन यूज़ करता है। हेल्थ कॉन्शियस बंदे अभी भी हैं जो प्राइस पे नहीं फोकस करते, बल्कि कहते हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट हो। उस हिसाब से हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं उन बंदों को ढूंढना। आजकल तो इसी हो गया है, AI का दौर है, डिजिटल मार्केटिंग थ्रू हम वो सेगमेंट चूज़ कर देते हैं वो जो ये चीज़ें सर्च करते हैं, जो ये चीज़ें सर्च करते हैं कि हेल्थ कॉन्शियस हो, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हो। हमारा टोटली जो है जो नेचुरल प्रोडक्ट्स पे रिलाई करते हैं कस्टमर्स, हम उनको टारगेट करते हैं, जो ना कि सिर्फ प्राइस पे करें, ना डिज़ाइन पे करें, ना कुछ हो। उसके बाद आ जाता है हमारी पोजीशनिंग। हमारी पोजीशनिंग है जो है कंपनी की, वो है टोटली जो एनवायरनमेंट पे फोकस करे, नेचुरल प्रोडक्ट्स पे करे, विदाउट एनी केमिकल यूजिंग। जैसे कि हमारे जो हेल्थ केयर है, जो हेल्थ कॉन्शियस बंदे हैं, जो स्किन केयर है, हमारे प्रोडक्ट्स एक तो स्किन के लिए भी बहुत अच्छे हैं, दूसरा आपकी हेल्थ के लिए। जैसे स्किन के लिए हमारे प्रोडक्ट्स हैं, सॉप्स वगैरह हैं, हेल्थ के लिए, वेट लूज़ के लिए, जो दूसरे विटामिन के लिए हमारी मोरिंगा टी है, जो आपको पेन के लिए हमारा पेन ऑयल है, ये सारी हेल्थ कॉन्शियस चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा जो कोलैबोरेशन है हमारे इन्फ्लुएंसर से। हम जो कोलैबोरेशन करेंगे वो इन्फ्लुएंस से करेंगे, इन्फ्लुएंसर से सिर्फ नहीं कि इन्फ्लुएंसर जो होंगे वो इधर हमारे वर्किंग पार्टनर होंगे, जिनको हम जैसे कि हम उनको डिस्काउंट्स दे देंगे, उनके जो कोड यूज़ करके आएंगे हम उनको डिस्काउंट देंगे। एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, थाउजेंड्स में फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। सिर्फ वो ही नहीं, उनके बाद हम स्किन केयर डॉक्टर्स के पास भी जाएंगे, उनके साथ भी कोलैबोरेशन करेंगे। जस्ट लाइक उनको हम डिस्काउंट देंगे, फ्री में सैंपल्स दे देंगे, वो अपने कस्टमर्स को सजेस्ट करेंगे, अपने क्लाइंट्स को
अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करेंगे कि हेल्थ के लिए आपको विदाउट केमिकल यूज प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप ऑर्गेनिक के पास चले जाएं। उनके अलावा आप जस्ट लाइक पहले तो सिर्फ लेडीज़ ब्यूटी सैलून्स थे, अब खैरपुर में भी बहुत अवेयरनेस आ गई है, जेंट्स के भी बहुत हो गए हैं। जस्ट लाइक अब चारकोल वगैरह की भी डिमांड जेंट्स में भी बहुत बढ़ गई। इस हिसाब से हम वहाँ भी कोलेबोरेशन करेंगे। वहाँ पे भी बहुत बंदा एज मतलब सजेशन लेता है अपने हेयर ड्रेसर्स वगैरह से या ब्यूटी सैलून्स वगैरह से जो उनके होते हैं। उनके बाद आ जाता है हम वेबसाइट प्रमोशन, इन स्टोर प्रमोशन। हमारी अभी सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हमारे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी है organic.pk.shop के नाम से, हमारा व्हाट्सएप पे बिजनेस अकाउंट है, उसके बाद हमारा फेसबुक पे है organic.pk। उसके अलावा हम वेबसाइट भी बनाएंगे ऑर्गेनिक के। अभी हमारा प्रोसेस चल रहा है, वो जैसे ही फाइनलाइज हो जाएंगे हम अपने सोशल अकाउंट्स के थ्रू अवेयर कर देंगे सबको कि हमारी वेबसाइट बन गई। उनके अलावा हम प्रमोशन करेंगे, हम अपनी वैल्यू बताएंगे प्रोडक्ट की, ये चीज़ें हैं, आपको इन चीज़ों की नीड है तो हमारा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है। जैसे कोई भी स्किन के लिए आता है, कोई पेन के लिए आता है, प्योर चीज़ें आजकल मिलती मुश्किल हैं। जैसे आप मार्केट में चले जाएँ फुली मतलब केमिकल वाली चीज़ें, कोई भी सोप लें, थोड़ा बहुत हमारी प्राइस हाई होगी उनसे, पर ये चीज़ ओके होगी बिल्कुल भी। उनके बाद आते हैं इन स्टोर प्रमोशंस। जैसे कि फ़िलहाल हमारी टारगेट है डोमेस्टिक, जैसे हम खैरपुर से सक्कर से हैदराबाद ऐसे सिटीज़ में जाएंगे। स्टोर्स खैरपुर में भी बहुत हो गए हैं, जैसे 3G हो गया, इंग्लिश सिटी हो गया, ये हमारा बिन मूसा हो गया। हम वहाँ पे भी अपनी प्रमोशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी स्टार्टिंग है, ये स्टार्टअप है, हम उस हिसाब से चलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारा डिलीवरी सिस्टम। हमारी कंपनी का डिलीवरी सिस्टम जिसमें 7 स्टेप्स है। सबसे पहले तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे हमारी होती है मेकिंग नंबर फर्स्ट, जहाँ पे होगी। उसके बाद होती है ड्राइंग, क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ये ड्राई होते हैं, प्योर एक प्रॉपर वे होता है जो सारा होता है। उसके बाद आ जाता है पैकेजिंग वहीं पे होती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे। उसके बाद डाइवर्ट होते हैं 2 स्टेप्स। एक तो होते हैं जो कस्टमर्स होते हैं COD वाले, कैश ऑन डिलीवरी वाले, जो जहाँ से ऑर्डर जाए इधर से जाता है हमारा कस्टमर के पास, शिप हो जाता है। शिप होने के बाद उसके बाद जाता है डिलीवर हो जाता है कंपनी। जस्ट लाइक हम TCS के थ्रू कर दें या डिलीवरिंग एजेंसी जस्ट लाइक बहुत हो गई हैं जो लोकल ही हैं, हमसे वो उठाएंगे, वो उनको डिलीवर कर देंगे। जो कस्टमर हैं उसके बाद होलसेलर के पास जाते हैं, रिटेलर यहाँ पे वेयर हाउस पे जाते हैं। वेयर हाउस के बाद जो डिलीवर होते हैं वो होते हैं होलसेलर के पास। होलसेलर रिटेलर जो हमसे कांटेक्ट करेंगे, जस्ट लाइक हम खाली भी डायरेक्ट होलसेलर को नहीं देते, हम रिटेलर के भी देते हैं। जैसे कि हमारा सिंगल पीस भी हम डिलीवर कर देते हैं जो कैश ऑन डिलीवरी जस्ट लाइक कस्टमर होता है। दैट्स ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन। जैसे ही हमने पेस्टल एनालाइज समझा, बेसिकली हमारे अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रेड्स और सारे ही हमारे बिजनेस को इफेक्ट भी कर सकते हैं, हमारे बेनिफिशियल भी हैं। उसके बाद हमने वही कहा कि टारगेट मार्केटिंग, हम डेमोग्राफिक पे नहीं जा रहे, हम डिजिटल इंटेलिजेंस जैसे मार्केटिंग इंटेलिजेंस कहते हैं, हम वो लेंगे, सारी चीज़ उस पर फोकस करेंगे, डायरेक्ट हम अपने कस्टमर को रीच करेंगे, डेमोग्राफिक्स वगैरह पे हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद थ्रेड्स और वीकनेस हमने जैसे ही कहा, कंपनी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, बेसिकली हम सारे ग्रुप मिलकर ही सारी चीज़ें संभाल रहे हैं। फिलहाल हमने इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर नहीं किया क्योंकि हमारे सारे हैंडमेड क्राफ्ट्स हैं। बजट स्टार्ट बेसिकली इट्स ओवरव्यू, हमने अपनी सारी फाइनेंस की जस्ट ओवरव्यू दिया है कि हम स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हैं, हम इस पैसे को रिटर्न करेंगे, जो आ रहा है दोबारा लगाएंगे, दोबारा प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो इन वजह से हमने क्या, और ये जो हमने बजट 1 लाख रुपया, ये वेलनेस सेंटर बेसिकली एक सरप्राइज जिसे हम कह सकते हैं, और ये हमारा बेनिफिशियल है हमारे कंपनी के लिए। कैसे? ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं स्टार्टिंग से पहले कि भाई अगर लॉस हो गया तो क्या करोगे, प्रोडक्ट नहीं चला तो क्या करोगे, अगर आपके एक्सपेंसेस कम हो गए तो क्या करोगे। भाई हम बारो भी कर सकते हैं लेकिन हम बारो नहीं करेंगे, हम अगले सेगमेंट दूसरी चीज़ से हम कमाएंगे। कपिंग थेरेपी वेलनेस सेंटर, हम उसी ऑफिस को एक पोर्शन स्टार्ट किया जिस पे हम ये सर्विसेज अपना देंगे, जहाँ से भी हम पैसा बनाएंगे और अपनी कंपनी में लगाएंगे विदाउट कॉस्ट। थोड़ी बजट, एक उधर लगाया एक उधर लगाया, बेसिकली मिक्सचर है स्टार्टअप का। जैसे ही हमने पेस्टल एनालाइज समझा, बेसिकली हमारे अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रेड्स और सारे ही हमारे बिजनेस को इफेक्ट भी कर सकते हैं, हमारे बेनिफिशियल भी हैं। उसके बाद हमने वही कहा, सबसे पहले अगर कपिंग का देखें, एक हीलिंग आर्ट होता है। कपिंग थेरेपी बेसिकली हम हजामा कहते हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं बेसिकली अल हजाम, बेसिकली ट्रांसलेट एज अ कपिंग, जिसे हम कहते हैं किसी चीज़ को सक करना, बेसिकली हमारे बॉडी पे अप्लाई होता है। इसके अगर कपिंग देखो, बेसिकली एक इफेक्टिव मेथड होता है जिसको हम अपने बॉडी पे कप्स लगा के, इसके टाइप्स होते हैं वेट और ड्राई। अगर वेट करें तो वो हमारे टॉक्सिन्स को सक करते हैं, हमारे बॉडी और टिश्यू और ऑर्गन्स के जो सरफेस होते हैं वहाँ पे, जैसे हमारे जिसम को डिटॉक्सीफाई करता है, डिफरेंट बीमारी से हमें बचाता है। तो वैसे कि वैक्यूम जिसे हम कप कहते हैं, वो हम अपने स्किन पे लगाया, उसको हमने सक किया, तो वो वैसे उस कट लगा के हमने ब्लड निकाला और वहाँ से साफ़ कर दिया। ये कपिंग थेरेपी पूरा प्रोसेस इसका होता है, जो हम अपने बिजनेस के साथ अपने ऑफिस पे भी ये लोकली हम देंगे, जहाँ से हम पैसा बना सकते हैं अपनी कंपनी के लिए। अगर हिस्ट्री देखें तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है।
555 BC में अगर एक किताब है जिसका एबर्स पेपरस नाम से टेक्स्ट बुक है, जहाँ पे लिखा हुआ था कि जो इजिप्टियंस, जिन्होंने इजिप्ट के लोग थे, वो हजामा को यूज़ करते थे अपने बॉडी से फॉरेन जो मैटर, जो दूसरे पार्टिकल्स हैं उनको निकालने के लिए। फिर चाइना में मशहूर था, 100 BC में पीछे चले गए तो चाइना वाले भी इसको यूज़ कर रहे थे, और 450 BC में देखा गया तो ये बेसिकली एक गाइडेड क्लिनिकल ट्रीटमेंट था जो पुराने ज़माने में यूज़ करते थे। अगर हम इस्लामिक प्रोस्पेक्टस को देखें तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा था कि इंडीड द बेस्ट ऑफ रेमेडी यू हैव अ कपिंग, कि बहुत सबसे अच्छी रेमेडी आपके लिए कपिंग थेरापी है। तो ये भी सूरत है। और दूसरे टाइप्स हम देखें, बेसिकली यहाँ पे 4 टाइप्स होते हैं, एक फायर और नॉन फायर, और दूसरा ड्राई कपिंग और वेट कपिंग। हम फिलहाल 2 पे फोकस करें। ड्राई कपिंग जस्ट आपको, जिसे हम कहते हैं हजामा बिला सुर्त, जिसे हम कहते हैं जस्ट आपकी बॉडी पे कप लगाया ड्राई, उसको सक किया। सबसे पहले अगर कपिंग का देखें, एक हीलिंग आर्ट होता है। कपिंग थेरापी बेसिकली हम हजामा कहते हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं बेसिकली अल हजाम, बेसिकली ट्रांसलेटराइज करके हमने निकाल दिया। और दूसरा वेट होता है जिस पे हम माइनर्स कट देते हैं आपके स्किन के सरफेस पे, जहाँ से आपके जो ख़राब ब्लड जिसे हम कह सकते हैं टॉक्सिन वाला, वो निकल जाता है। तो ये हम बेसिकली 2 चीज़ पे करते हैं। और जो हमारा वेट कपिंग होता है हम कहते हैं हिजामा बिल, उधर बिला था, यहाँ पे बिल शर्ट इसे हम कहते हैं, जिसपे हम आपके जो भी हम मतलब जो कस्टमर है या जो भी है, तो उसकी जस्ट हम स्किन पे थोड़े माइनर्स कट देके जहाँ से हमारा ब्लड सका। अब इंस्ट्रूमेंट यूज़ बेसिकली सिर्फ बहुत इजी है, बेसिकली टेक्निकल काम है। इस पे हमने डिप्लोमा किया था, तो हम सोच रहे थे मर्ज होलिस्टिक अप्रोच को लेके चलें। तो हजामा में बेसिकली आप हजामा कपिंग सेट देख सकते हैं, ये वाला हम इस पे फोकस कर रहे हैं। फायर में आपने कहा था कि हम वो नहीं यूज़ करेंगे, सिलिकॉन वाला दोबारा, इसमें बीमारियां स्किन एलर्जीज होती थी, और ये चाइना में यूज़, तो ये सारी चीज़ें करके अभी जो एडवांस है और ये है हजामा कपिंग सेट। तो अब ये हम अपने ड्राई कपिंग और वेट कपिंग की सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे अपने बिज़नेस के साथ साथ। अभी इसके बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। दूसरा मतलब एक तो टाइप हो गया हजामा का, दूसरा लगाने का। तो एक वीक कपिंग होती है, जैसे स्किन के ऊपर लगाया थोड़ा, जैसे स्किन पे लगाते हैं, हेयर्स के लिए लगाते हैं। और मीडियम कपिंग जिसको हम थोड़ा ज़्यादा सक करते हैं ताकि वहाँ पे उसका पेन वगैरह का रिलीज़ हो। दूसरा स्ट्रॉन्ग कपिंग जिसपे माइनर कट लगा के पूरा ब्लड सक करने के लिए लगाते हैं। ये आपके ऑप्शन है। जैसे ये देखो थोड़ा निशान, ये वीक, और ये आपका, ये जो है आपका मीडियम, और ये आपका स्ट्रॉन्ग। तो ये हमारे कपिंग के बेसिकली ये सारे टाइप्स हैं। और इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। ब्लड सर्कुलेशन आपके जिस्म की सही करती, ब्लड सेल्स को, डिप्रेशन को, स्ट्रेस को, हाइपरटेंशन को, बॉडी को डिटॉक्स करता है। ये सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है और मुफीद होता है, जैसे हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। तो स्टार्टिंग कॉस्ट इसकी बहुत ईजी है। आपको कहा था 1 लाख रुपया लगाएंगे जिसमें हम पैसा बना के अपने बिजनेस को फर्दर फारो करें। सबसे पहले इक्विपमेंट्स हम 20,000 के जो कप्स और वो सारी चीज़ें लेंगे। मटीरियल हमारा यूनिट्स पर जो है कप वो 25,000, और एक थेरापी बेड लेंगे जो अपने ऑफिस में रखेंगे, ऑयल्स, एरोमा जो हम कपिंग के ड्यूरिंग यूज़ करेंगे। अदर एक्सपेंसेस हम उसके बाद हम 68 से ये बिज़नेस अपने साथ मर्ज करके चलाएंगे। आई होप कि हमारा बिज़नेस प्लान बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अब मेरी सारी टीम को रिक्वेस्ट है कि वहाँ स्टेज पे, और हम अगर कोई क्वेश्चन है तो हम वो सेक्शन करते हैं 10 मिनट का। मसाज करके हमने निकाल दिया। और दूसरा वेट होता है जिस पे हम माइनर्स कट देते हैं आपके स्किन के सरफेस पे, जहाँ से आपके जो ख़राब ब्लड जिसे हम कह सकते हैं टॉक्सिन वाला, वो निकल जाता है। तो ये हम बेसिकली 2 चीज़ पे करते हैं। और जो हमारा वेट कपिंग होता है हम कहते हैं हिजामा बिल। बेसिकली एक स्टार्टअप आहे जंहिंसां अञा प्राइज़िंग स्ट्रेटजी असां पंहिंजी न ठाही आहे। असां इहा लिखी सघंदा प्रीमियम कॉस्ट हूंदा, 300 तव्हांखे ॿुधाया, पर मे बि घटि बि सघे थो, वधि बि सघे थो। बेसिकली वी आर प्रोडक्शन मूड में असां फ़िलहाल, त असां पंहिंजा 1000 यूनिट्स ठाहिण वारे मूड में हलूं था। जीअं लॉन्च थी आहे, पैकेजिंग कईसीं सॼी, त मार्केट जे हिसाब सां असां पंहिंजी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी ठाहे करे असां डायरेक्ट पंहिंजे वेबसाइटनि वग़ैरह ते हलंदासीं। असां बेसिकली 6 मंथ जी शॉर्ट टर्म बजट ठाही आहे। इहा जेकी बजट हुई ओवरव्यू असां तव्हांखे ॾिनोसीं न, इहा 6 महीननि जी हुई। त असां चयोसीं फाइनेंस असां रोटेट कंदासीं, जेको पैसो ईंदो त उहो असां हणंदासीं अॻिते। हिज़बुल्लाह या बेसिकली ये जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी हमारी है ना, वो सबसे कम ही होगी, क्योंकि हम अपनी इंग्रेडिएंट्स लोकली बना रहे हैं, होममेड।
हैंड क्राफ्ट जिसे हम कह रहे हैं। तो हमारे जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं ना, सारी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखें तो हिमानी जिसका पर सोप 350 से 400 तक है, और सईद गनी का पे 225 या 300, 400, 600, 700 तक मिलाई कर रहा है। येलो बेरी का तो 500 से कोई कम है ही नहीं, और आमनाज ऑर्गेनिक का भी 600 से कम हो है नहीं कोई, ये मोटिज़ा का भी यही है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो मीडियम लो पे आ रहा है, 350 के अंदर ही लाई करेगा। और हमारी जो क्वालिटी होगी, मैंने आपको पहले ही कहा कि हम असेंशियल ऑयल्स यूज़ करेंगे, अपना इमेज ही वो बनाएंगे कि हम इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होते हैं। अगर 70 ml हम ले रहे हैं तो वो 16,000 का है, तो वो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ के हम पैसा लेंगे, और उस चीज़ जो बंदे को जो यूज़ करने वाला हो उसको पता होगा वो कितना कॉस्टली है। और वो सारी हम अपने वीडियोस बना के, मेकिंग की वीडियोस बना के अपने अपने वेबसाइट, अपनी चीज़ों, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपलोड करते जाएंगे। बेसिकली इट्स वेरी, क्योंकि मैंने आपको कहा हम ऑर्गेनिक हाथ से चीज़ें यूज़ करें, मशीनरी हमने इतनी ज़्यादा परचेज़ की नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस पे अभी साबुन अगर कोई इशू हो रहा है, किसी में कोई चीज़ है, तो वो भी तो माइनस होते जाएंगे ना। इसलिए हमने कोई एस्टीमेट, कोई फाइनेंस का नहीं देखा, क्योंकि ये छोटा सा बिजनेस प्लान हैंड ओवर एक होम का है, हैंडीक्राफ्ट जिसे हम कह रहे हैं ना, इसकी कॉस्ट वेरी करती जाती है। इसकी कोई इतनी बड़ी फाइनेंशियल हम स्टेटमेंट नहीं बना सकते, लेकिन हमारा पैसा सारा अपना ही है, हमने किसी से बारो नहीं किया, तभी भी हमने अपने बिजनेस प्लान में ज़्यादा पैसे के वो नहीं दिए। तो इसलिए हमारा जो पैसा है, हम सारी अपनी ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है जिससे हम पैसा खुद ही बनाएंगे, खुद ही अपने बिजनेस को रन अप करेंगे। वेबसाइट बेसिकली मैंने आपको पहले ही कहा कि हम सारी खुद ही एक्सपर्ट सारे मिल चुके हैं। बिज़नेस हमारा होम बिज़नेस है, एक्सपर्ट ये में मार्केटिंग का, आईटी का मुझे भी थोड़ा हाव ना हो है, तो हम अपनी वेबसाइट खुद ही बना रहे हैं। तभी हमने कॉस्ट भी 80,000 लगाया। वो क्या, जो हम बाहर देंगे पैसा, जो अपने एफर्ट्स डालेंगे वो हमारे बिज़नेस में हमारे अपने ही होंगे। जैसे एडिटिंग हो गया, पोस्टर की एडिटिंग हो गया, हम जस्ट प्रिंटिंग और वेबसाइट के जो डोमेन है होस्टिंग खरीद करने पे लगाएंगे, और वो हमारा जल्दी इंशाल्लाह महीने 2 महीने में लॉन्च हो जाएगा। जैसा कि आपने बात की कि आपने जो इंग्रीडियंट्स है वो मतलब आपके अपने कंप्यूटर से मतलब चेक किए हैं, टोटली मतलब नेचुरल के, तो आप कितना % श्योर हैं कि ये जो आपके ये जो आपका बिजनेस है, या जैसे कि आपने सोप या मेन ऑयल बनाया है, तो ये कितना % आप श्योर हैं कि ये मतलब रिजल्ट दे सकते हैं? तो क्या कोई इसके कोई डिफेक्ट या कोई नुकसान तो नहीं दे सकते? नहीं, ये नुकसान नहीं देता। पेपरमिंट सोप का जस्ट एक है कि फर्स्ट यूज़ में थोड़े आपके जो टॉक्सिन्स होते हैं, जिसमें पेपरमिंट की वजह से वो बाहर निकालता है, तो पहले दाने हो सकते हैं, बाद में सारी चीज़ें सही कर देता है। और 99% हम श्योरिटी दे सकते हैं नेचुरल यूज़ है, क्योंकि हमारा जो इंग्रेडिएंट्स हैं, हम कोई बाहर की चीज़ यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। कोई भी चीज़ एक होता है ना, कोई एक टिप का, वो भी हम एक वीडियो बना के भेजेंगे जिसमें अपने ब्लेंड्स रेसिपी नहीं दिखाएंगे, पर मेकिंग पूरा दिखाएंगे, प्रोडक्ट्स, ऑयल्स वगैरह। तो ये 99% ऑर्गेनिक होता है। और ऑर्गेनिक में ये होता है कि आप थोड़ा सब्र करते हैं, केमिकल नहीं है तो एक दिन में आप तो गोरे नहीं हो सकते, लेकिन 1 महीना यूज़ करेंगे तो ये आपको कंटिन्यू गोरा करेगा। और जब एक दफ़ा फेयर होंगे ना, बाद में आपको ये नहीं करेगा कि यार एक दिन छोड़ दी क्रीम तो दाने निकल आए, एक दिन क्रीम छोड़ी तो छाइयाँ निकल आएँ, तो ये वाला सीन नहीं होगा। 100% नेचुरल, जो पुराने ज़माने में लोग खूबसूरत होते थे वही हमारा होगा। जी, अभी आपने देखा कि हमारे होनहार स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनिक कंपनी पे बिजनेस प्लान की प्रेजेंटेशन दी, इसके साथ ये इनके ग्रुप मेंबर थे। उम्मीद करता हूँ कि इस बिज़नेस को ये चलाएंगे और इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ी कंपनी साबित होगी, एक बहुत बड़ा स्टार्टअप साबित होगा। हमारी तो यही दुआ है। और आपने भी काफ़ी अच्छे सवाल किए, तो होली सोली हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, जो हमारे बच्चों की बड़ी कड़ी मेहनत थी और काफ़ी दिनों से लगे होते इस काम पे। तो कोई क्लैपिंग हो जाए इनके लिए। तो इसके साथ साथ आज हम अपने फर्स्ट बिजनेस प्लान की प्रेजेंटेशन का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर आपके साथ मुलाकात होगी किसी और बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।